हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आपको डेबिट कार्ड के फ़ायदे और नुकसान बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास डेबिट कार्ड है, और दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास एटीएम कार्ड ना हो, आप सभी के पास तो एटीएम कार्ड होगा ही। अब ये दोस्तों चेंज हो सकता है कि आपके पास किसी अदर बैंक का डेबिट कार्ड हो, पर दोस्तों 70% आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड होगा ही। ओके, तो चलिए दोस्तों इसके फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन डेबिट कार्ड के फ़ायदे बताएंगे, उसके बाद दोस्तों इससे होने वाले नुकसान भी दोस्तों आपको बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1, यदि दोस्तों आपके पास ये डेबिट कार्ड होता है तो दोस्तों आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। पर दोस्तों ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग आप देखते होंगे कि पैसे निकालने के लिए कहाँ जाते हैं, बैंक जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद दोस्तों पैसे निकालते हैं। पर दोस्तों ये काम अधिकतर लोग वो करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, जो दोस्तों थोड़े बुजुर्ग हैं, तो अब भी उनसे एटीएम से पैसे निकालते नहीं बनता है। तो वे दोस्तों क्या है कि एसबीआई यानी कि जो भी ब्रांच है आपका डेबिट कार्ड यानी कि जिस ब्रांच का हो, तो वहाँ पे जाते हैं और फॉर्म भर के पैसे निकालते हैं, है ना। तो उसमें थोड़ा क्या होता है कि आपको यानी कि टाइम लगता है, और यदि आप एटीएम मशीन में पैसे निकालते हैं तो आपको जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। पर दोस्तों अब क्या हो रहा है कि यानी कि यदि आपके सिटी में एटीएम कम है, ओके, यदि किसी एटीएम में पैसे नहीं हैं, यदि एक एटीएम से पैसे निकल रहे हैं, तो भी दोस्तों क्या होता है कि आप एटीएम मशीन में भी लाइन में लगना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है ना। तो एक फ़ायदा तो दोस्तों मैं आपको यही है कि आप यानी कि एटीएम कार्ड से थोड़ा जल्दी पैसा निकाल सकते हैं, और बैंक में जाएंगे तो आपको फॉर्म भरेंगे और आप लाइन में लगेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है ना। कभी कभी दोस्तों ऐसा इसका उल्टा भी हो जाता है कि यदि आप बैंक जाते हैं, सुबह टाइम आप बैंक गए, मॉर्निंग टाइम, अब उस समय दोस्तों भीड़ नहीं है, यानी कि ठीक है आपका पहला नंबर लग गया तो आपने तुरंत पैसे निकाल लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप एटीएम गए, पर मशीन में दोस्तों अब सभी एटीएम बंद है, एक ही खुला है, तो आपको लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद दोस्तों आप पैसा निकाल पा रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो यह दोस्तों एक नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। दिक्कत नहीं दोस्तों, इसमें भी टाइम लगता है डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए, और बैंक जाके निकालेंगे तो भी दोस्तों टाइम लगता है। ये दोस्तों समय का होता है, ठीक है, समय का खेल है पूरा, कि कौन से दिन जल्दी निकल जाएं पैसे और कौन से दिन दोस्तों लेट पैसे निकल जाएं, ठीक है। दूसरा, तो दोस्तों यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप जानते ही होंगे, अभी जो दोस्तों कोरोना वायरस चल रहा था तो अपन ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे, पर दोस्तों अब यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं आपके घर पे, यानी कि आप जो भी आइटम यानी कि ऑर्डर करेंगे तो वो आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। तो अमेज़ॉन ऐसा बहुत से साइट है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जिन्होंने यानी चालू कर दिया है होम डिलीवरी। तो यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप दोस्तों डेबिट कार्ड से पेमेंट करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी सामान दोस्तों आपको चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं, आपको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम ज़्यादा, यदि आप सिटी में रहते हैं तो आपको डर है कि यार मेरे को कुछ कोरोना वायरस ना हो जाए, मुझे नहीं जाना है, मुझे घर में ही रहना है, तो दोस्तों आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पेमेंट कर दीजिए और आपका ऑर्डर यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो ये दोस्तों फ़ायदा है, ओके। अब इसी के साथ ही दोस्तों मैं फ़ायदा आपको बताऊं, तो जितने भी दोस्तों बिल वगैरह होते हैं आजकल आप देखते हैं कि बिजली का बिल भी दोस्तों अब बिजली ऑफिस में जमा नहीं होता है, ठीक है।
ये आप किसी भी ऑनलाइन शॉप या आप मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अधिकतर आप यानी कि जब भी कोई भी बिल हो, रिचार्ज हो, तो आप यानी कि ऑनलाइन घर पर ही बैठकर करें। बहुत सी पेमेंट ऐप हैं, उसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप कोई भी यानी कि ऐप में, पेटीएम में हो गया, फ़ोनपे में हो गया, गूगल पे में आप लिंक कर दीजिए और दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हैं अपना। जैसे आप टीवी देखते, टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, सभी यानी कि आप एक ही डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मैं तो यही करता हूँ, तो आप भी दोस्तों यही कीजिए, जिससे आप सेफ रहेंगे, आपको कोई बीमारी ना हो पाएगी। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यह बता दूं, तो दोस्तों पहले क्या था कि यदि आपको पैसे जमा करने हैं, अभी भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यानी कि आप रिश्तेदार हैं, ठीक है, या उनके लड़के वगैरह हैं, ठीक है, जो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, अब पैसे भेजने हैं तो क्या करते हैं कि उनसे बनते नहीं हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते, तो बैंक चले जाते हैं, जमा कर देते हैं उनके अकाउंट में। ठीक है। या फिर आप दुकान जाते हैं, ठीक है, कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करने की ऑनलाइन वर्कशॉप जाते हैं, तो वहाँ दोस्तों पैसे ट्रांसफ़र करने के दोस्तों 200 से 250 रुपया ले लेते हैं। ठीक है। अब आपके हिसाब से आप जितना पैसा जमा करेंगे उस हिसाब से वो पैसे लेते हैं। पर दोस्तों जब हमारे पास एक डेबिट कार्ड है और इसमें पैसे हैं, तो हमको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। आप यानी कि घर बैठे आप मोबाइल नंबर के थ्रू आप पैसा डाल सकते हैं। यदि उनका जो भी यूपीआई बना है, ठीक है, पेटीएम यूपीआई होगा, भीम यूपीआई हो गया, बना है, तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अधिकतर दोस्तों हमको यही करना चाहिए कि हमको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जिससे दोस्तों यह होता है कि हमको कुछ कैशबैक भी मिल जाता है। ठीक है। वह कैशबैक सीधे बैंक में आता है। जैसे दोस्तों गूगल प्ले है, आप गूगल प्ले में डेबिट कार्ड लिंक कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डालेंगे। यदि आप अभी यानी कि पास नहीं है आपको गूगल प्ले, आप पहली बार करेंगे ट्रांसफ़र, तो आपको कुछ ना कुछ दोस्तों ज़रूर मिलेगा। आपको 8 रुपये मिल जाएँ, 12 रुपये मिल जाएँ, 20 रुपये मिल जाएँ, जितने भी मिलें दोस्तों, पर दोस्तों पैसा ट्रांसफ़र करने के आपको मिलते भी हैं, कैशबैक मिलता है, वो सीधे दोस्तों आपको बैंक अकाउंट में दिया जाता है। तो ये दोस्तों अच्छी बात है, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यानी कि अपने बच्चों को अकाउंट में है, ठीक है, हमारे बच्चे बाहर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि हमारे पास डेबिट कार्ड है और हम यानी कि थोड़ा बहुत जानते हैं पेमेंट करना, तो हमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, तो यह पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि हम इससे छतरी का रिचार्ज कर सकते हैं। ये तो दोस्तों आपको सब पता ही होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। ये लास्ट पॉइंट समझिए मेरे डेबिट कार्ड का फ़ायदा का, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप दोस्तों अप्लाई भी कीजिए इस पॉइंट को। ओके। तो डेबिट कार्ड है आपके पास, है ना, और मोबाइल नंबर लिंक है आपका, तो आप दोस्तों एसबीआई का है आपके पास डेबिट कार्ड, ठीक है, मोबाइल नंबर लिंक, तो आप दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग अनेबल कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। मैंने बनाया है, मेरे पास डेबिट कार्ड था एसबीआई का, प्रधानमंत्री जन धन योजना का, और मोबाइल नंबर लिंक था, तो मैंने दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग क्रिएट कर लिया है। आपको सिर्फ एसबीआई की साइट पर जाना है। उसमें क्या है दोस्तों, नाम बोलेगा भरने के लिए, डेट ऑफ बर्थ, और ये आपके डेबिट कार्ड के नंबर हैं, ठीक है, यहाँ के दोस्तों नंबर और पीछे के 3 नंबर हैं। ओके। एक्सपायरी डेट और पीछे के 3 नंबर होते हैं, वो आपको भरने के लिए बोलेगा, और आप यानी रजिस्टर हो जाएंगे, आपको यूज़र आईडी मिल जाएगी, और दोस्तों आप पासवर्ड जो बनाएंगे तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप दोस्तों डेबिट कार्ड के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग बना सकते हैं। ठीक है। और जब दोस्तों आप इंटरनेट बैंकिंग आपने चालू करवा ली,
तो दोस्तों फिर आपके पास ये डेबिट कार्ड है, इसका पिन भी आप घर बैठे बना सकते हैं और इसका पिन आप चेंज भी कर सकते हैं घर बैठे। यानी फिर दोस्तों आपको कोई भी ऐप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप फंड भी नेट बैंकिंग के द्वारा ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग आपने चालू करवा ली तो फिर आप समझ लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी। और आप भी दोस्तों यदि आपके पास डेबिट कार्ड है, नंबर लिंक है, तो आप SBI का नेट बैंकिंग चालू करवा लेंगे। अब थोड़ा बहुत दोस्तों आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यदि आप 10वीं 12वीं तक पढ़े हैं और आप थोड़ा नेट वगैरह इस्तेमाल करना जानते हैं, ठीक है, तो फिर आप दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से दोस्तों नेट बैंकिंग आप क्रिएट कर लेंगे। ओके, चलिए, तो इसके दोस्तों यह क्या हो गए हैं फ़ायदे। आप दोस्तों क्या करते हैं कि इसके हम बताते हैं आपको नुकसान। ओके, नुकसान दोस्तों आप कहेंगे भाई इसके नुकसान तो मैं जानता हूँ, पर दोस्तों जब हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, हमारे साथ कोई नुकसान हो जाता है, हमारे पैसे इस डेबिट कार्ड से गोल हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं, कट जाते हैं, तब दोस्तों हमें बहुत ही दुख होता है और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश मैं ऐसा कर लेता, मेरे डेबिट कार्ड से कोई पैसा नहीं कटता, कोई मेरा फ्रॉड नहीं कर पाता डेबिट कार्ड का। तो दोस्तों अभी आप यानी कि समझ लीजिए, ताकि आप यानी कि डेबिट कार्ड है उसके आपके डेबिट कार्ड से कोई पैसा ना निकाल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसके नुकसान। ओके, तो आपके पास डेबिट कार्ड है, यदि डेबिट कार्ड चोरी हो गया आपका, ठीक है, या फिर गुम गया, आप कहीं जा रहे हैं, आपने पर्स में रखा है या जेब में रखा है, ठीक है, आप कुछ निकाल रहे हैं, आपके साथ डेबिट कार्ड निकल गया, गिर गया। अब डेबिट कार्ड तो गिर गया, अब किसी दूसरे ने ले लिया डेबिट कार्ड। ओके, तो वह दोस्तों आपके डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकता है। और यह डेबिट कार्ड यानी कि यह जो मेरा डेबिट कार्ड है SBI इन टच, यदि ये घूम गया ना दोस्तों, तो समझ लीजिए मेरे अकाउंट में 0 रुपया हो जाएंगे, मेरा अकाउंट से पूरा पैसा निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यह आप देख सकते हैं ये इन टच डेबिट कार्ड है, ये देख सकते हैं वाईफाई का निशान है। तो इसमें दोस्तों आप पैसे निकालने के लिए कोई भी आपको ना नंबर डालना पड़ेगा ना कुछ डालना पड़ेगा। इन टच जो मशीन आती है आप उसमें यानी कि डायरेक्ट यानी कि आपको स्प्रे करना है ऐसा, ठीक है, नेटवर्क कैच करेगा, ये निशान दिया है, और दोस्तों फिर ऑटोमेटिक पैसे निकल जाएंगे। तो ये डेबिट कार्ड बहुत ही ख़तरनाक डेबिट कार्ड है, यदि घूम गया तो आपके पैसे इसमें से गोल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें यानी कि पैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जल्दी से निकल जाते हैं। ठीक है, इन टच डेबिट कार्ड है, आपने स्प्रे किया, ठीक है, आपने टच किया डेबिट कार्ड मशीन से और आपका पैसा निकल गया। ओके, इसलिए ये ऑप्शन दिया, आप देख सकते हैं ये वाईफाई का ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, यह नुकसान है एक। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड का उपयोग करके दोस्तों आप ऑनलाइन भी, इसलिए फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड होने की दोस्तों संभावना होती है ऑनलाइन। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले तो जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन दोस्तों कुछ भी काम कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी डेबिट कार्ड से ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपको पेमेंट करने के लिए ये नंबर डालने पड़ते हैं। ठीक है, नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे और पीछे के 3 अंक डालेंगे। उसके बाद क्या होता है, कोई ब्राउज़र में तो आप उसे सेव मत कीजिए। ठीक है, यदि आप उसको सेव कर देते हैं और यदि किसी ने यानी कि मान चलो मेरा डेबिट कार्ड, ठीक है, मैंने नंबर डाला, पेमेंट की, मैंने सेव कर लिया जानकारी। ठीक है, आपका कोई भी ब्राउज़र है उसमें सेव का ऑप्शन आ जाता है, आपने सेव कर लिया तो आपका जानकारी सेव हो गया। ठीक है, अब सेव होने के बाद डाटा हमारा सेव हो गया। यदि किसी ने आपका सिस्टम हैक कर लिया तो वो जानकारी सेव है, तो वो जानकारी निकाल सकता है, इसलिए आप सेव ना करें, आप हिस्ट्री जो है वो क्लीन कर दें। ठीक है, जब भी आप इसका यूज करें, कोई भी पेमेंट ऑनलाइन करें तो। ओके, अब दोस्तों मैं आपको दूसरा बताता हूँ इसका नुकसान। तो यदि इस डेबिट कार्ड का दोस्तों ये चार्ज है,
वो 40,000 रुपया है। आप एक दिन में 40,000 रुपया निकाल सकते हैं, ठीक है। पर दोस्तों क्या होता है कि यार मुझे तो पैसों की ज़रूरत है, अरे मेरे बच्चे की शादी है, अब शादी के लिए तो पैसा ज़्यादा लगेगा, ओके। तो यदि आप निकालते हैं पैसा तो उसमें दोस्तों क्या है कि आपको कुछ चार्ज भी लग सकता है, तो यह दोस्तों नुकसान है। तो ऐसे में दोस्तों आप जो पैसा निकालते हैं तो डेबिट कार्ड ना लेके आप बैंक यानी कि अकाउंट के द्वारा पैसा निकलवाएं। पैन कार्ड लगता है, उसके द्वारा आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा निकालें, डेबिट कार्ड के द्वारा ना निकालें, क्योंकि डेबिट कार्ड के द्वारा निकालेंगे तो 40 तो निकल जाएंगे। यदि आप ज़्यादा निकालेंगे तो चार्ज लगेंगे और दोस्तों पैसे नहीं भी निकल सकते हैं, या फिर हमको एक एक दिन में यानी कि 40,000 रुपये निकालने पड़ेंगे, ऐसा कर सकते हैं, ओके। अब दोस्तों मैं आपको इसको लास्ट वाला ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर दोस्तों ये डेबिट कार्ड जो होते हैं वह है जो भारत के अंदर ही पेमेंट करते हैं, ओके। पर दोस्तों ये वाला जो डेबिट कार्ड है, ये वाला डेबिट कार्ड आप इंटरनेशनल पेमेंट भी कर सकते हैं। मतलब कि आप जैसे कि अमेरिका का साइट है, ठीक है, आप amazon.in ना लगा के .com लगाइए तो आपको अमेरिका का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा amazon.com, ठीक है। वहाँ से दोस्तों ऑर्डर करेंगे आप कुछ भी सामान, या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं इंटरनेशनल वाली, आप वहाँ से शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे यानी कि जो डेबिट कार्ड आप डालेंगे, तो यदि आप ये डेबिट कार्ड डालेंगे तो ये सपोर्ट करेगा दोस्तों इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों यह मास्टर कार्ड है और SBI का है, तो ये दोस्तों इंटरनेट पेमेंट सपोर्ट करता है। पर दोस्तों आपका नया डेबिट कार्ड है तो आपको मैसेज भेज के दोस्तों ये आपको इंटरनेशनल पेमेंट चालू करवानी पड़ती है, उसके बाद ही यह दोस्तों पेमेंट अनेबल होती है और आप कर सकते हैं। पर दोस्तों ज़्यादातर डेबिट कार्ड ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मेरा यह लक्की डेबिट कार्ड है जिससे आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं, ओके। तो यह दोस्तों थे डेबिट कार्ड के लाभ यानी कि फ़ायदे और नुकसान, ओके। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, टेंशन नहीं दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। नमस्कार दोस्तों।